एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्री बालकृष्ण लाल के जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री गोसाई तुलसीदास महाराज के जय। पवन सुत हनुमान के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरो। सुनहो कथा करुण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीता नाथ संभारम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। प्रस्तुत साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम रेडियो रिश्ते का यह सुंदर आयोजन आपके बीच में आ रही है और हर सप्ताह की तरह मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब हमारे साथ में जुड़ जाएं। शिवम सिद्धांत लाल ब्रिटेन रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय जी आपको बहुत बहुत अभिवादन है। साथ में हमारे रेडियो रिश्ते के सेन शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस मैनेजर आपको भी, और मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशन मैनेजर माधवी पिल्ले जी आपको भी बहुत बहुत अभिवादन। और साथ में हमारे श्रीमती हमारे सिंह जी प्रकाश सिंह जी आपको भी बहुत बहुत अभिवादन हमारे ओकलैंड में। और श्री राम जी आपको भी बहुत बहुत अभिवादन राम राम जी। और साथ में हमारे जितने भी आरजेस हैं आप सबको भी अपने सानिध्य में लेते हुए आज पुनः आप देख रहे हैं बेटा नमन स्वामी जी हमारे बीच में पदार्पण किए हुए हैं, तो इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। कई दिनों बाद आए हुए हैं। और विनोद राणीका जी हमारे श्री राणीका जी हमारे वो सभी जितने हमारे वो कथा है अपने चैनल के माध्यम से हम के हमारे बीच में ला रहे हैं। मनकाऊ से बाहर निकल गए हैं, अब फ्लैटबुश हार्कोर्ट्स में स्थित है, तो आप उनसे जरूर संपर्क करिएगा। कुछ भी खरीदारी करने का बेचने का घर बेचने का जो कार्य है वो सब संभालते हैं। आइए मैं इस बीच में मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी बहुत बहुत नमन वंदना करता हूँ। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप भी हमारे चैनल को मैनेज कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में सतीश कुमार जी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के हमारे भक्ति पेज के वो एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ में जितने भी मॉडरेटर्स हैं सबको साथ में लेते हैं। ऑनलाइन व्यूअर्स जो भी हमारे इस कार्यक्रम को अपने घरों में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो आप, कल देखने वाले हो आप सबको बहुत बहुत अभिवादन है। हम अपने गुरुदेव जी को भी प्रणाम करना चाहूँगा। अभी महामारी जो चल रही है भारत में, इससे पीड़ित कई लोग हैं, कई लोग प्रभावित हैं, तो उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करी जाएगी। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को नमस्कार करता हूँ, बार बार चरण वंदना करता हूँ। अपने पूज्य पिता स्वर्गीय पिता श्री को भी
प्रणाम करता हुआ मैं अपने गुरुदेव जी के साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। और चले हम जितने साधु संत विद्वत लोग हैं, समस्त जितने भी देश विदेश में जहाँ जहाँ भी हम आप हमारे प्रोग्राम को देख करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम है जी। और अंजना जी आप भी आई हैं हमारे स्टूडियो में, हमेशा एक तरह आपको भी स्वागत कर लेता हूँ। आइए मैं चलूँ आप सबके बीच में। नमन बेटे के तबले के थाप पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज की हमारी प्रार्थना। और ये प्रार्थना मंगल दायिनी हो सबके लिए, जितने पीड़ित लोग हैं कोविड-19 के महामारी के कारण से, फिजी में, इंडिया में, जिस भी देश में हो आप, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, सबको भी हम लोग साथ में लेते हैं। दुनिया भर के हर एक जो भी इस महामारी में फंसे पड़े हैं सबको हम साथ में लेते हैं। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणातरं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनेत्रं भगत विपति हनुमान
श्याम 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 सीताराम राधा राम 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 सीताराम उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव 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 उमा शिव शिव शिव। आप सबको जो देर से जुड़े हैं सबको साथ में ले लेते हैं और हम चले जहां पर हम पिछले सप्ताह कथा को विराम किए थे वहीं से शुरू कर लेंगे। और माता शबरी के आश्रम पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और माता शबरी को नवदह भक्ति का ज्ञान प्रदान करने के उपरांत प्रभु अब उन्हीं से पूछा अपने पत्नी सीता के विषय में, और जो भी मैया शबरी ने कथा सुनी प्रभु राम जी के अपने गुरुदेव मतंग ऋषि से व्याख्या करी सब, और फिर प्रभु निकल पड़ता है, क्योंकि मां शबरी ने कहा कि पंपा सरोवर के पास महाराज सुग्रीव रहते हैं और वही आपको कोई ना कोई रूप में मां सीता के खोज के लिए आपका साथ देंगे। और प्रभु राम जी निकल पड़ते हैं लक्ष्मण जी के साथ में। वन उपवन की सुंदरता इतनी प्यारी थी कि देख देख करके लक्ष्मण जी बहुत प्रभावित हुआ। तितलियां, बटेल, तरह तरह के जीव जंतु वन में विचरण कर रहे हैं, और एक जगह पर प्रभु पहुंचते हैं। सुंदर पेड़ के छांव में दोनों भाई बैठ जाते हैं। देवर्षि नारद जी मार्ग में जा रहे थे और उसने जब देखा है प्रभु को तो मन में उनकी बहुत दया आई कि मेरे ही कारण आज मैंने अगर श्राप ना दिया होता ना तो आज प्रभु जी ऐसे सीता मैया के बिरहा में वन वन में नहीं भटकते हैं। और प्रभु के दर्शन पाने के लिए देवर्षि नारद भगवान श्री के साथ में आ जाते हैं। देवर्षि को देख करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुआ। देवर्षि ने क्षमा याचना करी कि प्रभु आज मेरे कारण से आपको इस तरह वन में भटकना पड़ रहा है। आश्वासन दिया है देवर्षि को। देवर्षि से सत्संग किया है प्रभु ने,
लक्ष्मण जीवी ने कई प्रश्न पूछे हैं और सत्संग तदुपरांत देव ऋषि विदा लेते हुए आकाश मार्ग से निकल जाते हैं। श्री नारायण नारायण का जाप करते हैं मन में ग्लानि रख करके, और इधर प्रभु अब आगे चलते हैं और कहां पहुंचते हैं? पंपा सरोवर के पास में एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत पर जब प्रभु पहुंचते हैं, उसके पास पहुंचते हैं, तो बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद बड़े सुंदर वर्णन कर रहे हैं इस दृश्य का, जो हम चाह रहे हैं कि हम सब बड़े प्यार से इसको सुने और गाएं। पुनः एक बार प्रभु के सुंदर चरित्र को जो व्याख्या हो रही है उसको कहें, सुने सभी भाव से। बाबा जी का सुंदर निवेदन है। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, सचिव सहित रघुवीर, सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सेवा, आगे चल कर इस ऋषिमुख पर्वत पर श्री महाराज क्यों हैं? बाली के भय से डरे हुए हैं बहुत। और श्री पूज्यपाद लिखते हैं, अति सभीत कहा सुनो पुरुष बल रूप निधाना, धरी बट रूप देखो तय जाई, गहो सुजानी जिया सयना बुझाई, तुरत विप्र रूप धरी कपिता गया। ये विप्र रूप धरने का विशेषता यही है कि विप्र से होए न कछु कार्य। हनुमान जी को राजा सुग्रीव ने कहा कि हनुमान देखो, जो ये दोनों बड़े बलवान पुरुष जा रहे हैं, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा इनको? पुरुष युगल बल रूप निधाना, जाओ बट रूप धरो और
बानरी वाली इशारों में संकेत कर देना अगर बाली के द्वारा भेजे गए हैं तो, और मैं तुरंत इस पहाड़ को तज करके चले जाऊं। और श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप धर करके इन दोनों युगल पुरुष यानी राम भगवान और लक्ष्मण जी के पास में पहुंचते बाबा जी निवेदन कर रहे हैं। विप्रूप धरी कपिता गया हो, माथराई यस पूछत भया हो। क्या पूछा उसने? पहले तो माथा नवाया है। ये दो युगल पुरुष जो है ना, इतने सुंदर है, इतने बलवान है। हनुमान जी विप्र रूप में इनको लग रहा है कि मैं इनसे कुछ पूछूं। और क्या पूछा उसने? को तुम श्यामल गवर शरीरा, क्षत्रिय रूप वीरौवन वीरा, कठिन भूमि को मलपग गामी, कठिन भूमि को मलपग गामी, कवन है तो बन विजय स्वामी, कवन है तो बन विजय स्वामी। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। माथा नवा करके प्रश्न क्या पूछा? को तुम श्यामल गवर शरीरा, एक गोरे और एक सांवले शरीर वाले क्षत्रिय रूप में इस वन में आप क्या कर रहे हैं? हनुमान जी को दया लगी कि ये दोनों नौजवान इतने प्यारे लग रहे हैं किशोर अवस्था में। उसने कहा कि कठिन भूमि कोमल पद गामी, इतना कठोर भूमि है, ये वन है, और आपके तो कोमल चरण है, कोमल पद है। कवन है तो बना बीच रे भूस्वामी, कौन से कारण आप पड़ी है कि ऐसे कठिन भूमि में और ऐसे तपोवन में आप घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहा बन आपत बाता। ये बड़े दुख सह रहे हो आप,
क्या कारण है? दोनों आप बड़े सुंदर लग रहे हो। आगे चल करके श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव को कि तुम तीन देव को नर नारायण कि तुम दो अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। बड़ी सुंदर अनुमान लगा रहे हैं हनुमान जी, कहीं चूक नहीं है। नर नारायण भी है, तीनों देवों से तुम दोनों नर नारायण तुम जग कारण तारण भवहि पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए आप अवतरित तो नहीं हुए हैं कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। स्वयं नारायण तुम्हें अखिल भुवनपति आप मनुष्य अवतार लेकर के देवताओं के कार्य को सिद्ध करने वाले हो, संतों की गैयों की रक्षा करने वाले हो। कौन हो आप? तब हनुमान जी की इस विचित्र वेश में इन सब सवालों का उत्तर प्रभु देने वाले हैं। प्रभु ने पहले तो हंसा भी हंसी। बाबा जी पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी बोल रहे हैं, हंसी बोले रघुवंश कुमारा, हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लेखा को मिटनहारा। दशरथ के जाए अपना परिचय दिया, पिता का नाम पहले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी
हम पितु वचन मानी बन आए। हम पिता के वचन को मान करके वन में आए हैं। मैं कौशलपुर देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, अपना नाम पहले दिया, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। विप्रवर, मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है, और हम दोनों के साथ में मेरी नारी भी थी, सुकुमारी, बड़ी प्यारी थी। लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ हरी चर पैदे ही, क्योंकि माँ सीता का नाम वैदेही भी था, क्योंकि वो राजा जनक की पुत्री है, और राजा जनक का नाम आप सब जानते हैं। शरीर में हो करके भी बिना शरीर वाला था वो। हर प्रकार से दुनिया की जो भी वस्तुएं थे, राजा जनक को उनसे कोई लगाव था नहीं। देह में रख करके भी वो वैदेही कहलाए थे, इसलिए उनके पुत्री वैदेही। यहाँ हरीश्वरी वैदेही विप्र फिरहु हम खोजत तेहि, विप्र फिरहु हम खोजत तेहि। बस मेरी पत्नी की खोज में हम दोनों भाई निकले हुए हैं। ये विप्रवर, हाँ, अपना चरित्र तो हम सुनाई दिए, अपना परिचय दे दिए। आप कहो ना कि आप कौन हो। अपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपना परिचय दो ना, अपना कथा कहो, आप कौन हो विप्र। प्रभु पहचानी, प्रभु पहचानी, परमो गई चरना सो सुख सो सुख जाए नहीं मरना, सो सुख जाए नहीं मरना। कैलाशपति भूत भावन भगवान शंकर जी ज्ञान घाट पर बैठे। मैं पार्वती को एक कथा सुनाते सुनाते कहने लगा कि जब हनुमान जी प्रभु राम के चरण में पड़े ना, तो वो सुख ये देवी वो बखानी नहीं जा सकती। मुझसे वर्णन भी नहीं करी जा सकती। पुलकित तनु मुख आवन वचन, देखत रुचिर देश की रचना। दुखी धीरज धरी स्तुति की, दुखी धीरज
हरी ओ स्तुति की हर्ष हृदय निज नात इच्छीना। प्रभु को जब पहचान गए ना, पुलकित शरीर हो गया, सारे शरीर के रोमांचन खड़े हो गए, नेत्रों से जल भरा है। ये रुचिर भेष की रचना को देख करके हनुमान जी हैरान रहे। धीरज धर करके उन्होंने फिर प्रभु की स्तुति करी। हर्ष हृदय निज नात ही चीना। याद आ गई, यही तो हमारे श्री राम। इन्हीं के साथ में तो मैं अयोध्यापुर में कितने वर्षों तक इनके साथ में खेला। और जब विश्वामित्र मुनि महाराज आए ना, राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए राजा दशरथ से, तो जाते वक्त उन्होंने हनुमान जी से कहा, जाओ पवन पुत्र, मैं तुमको अब कुछ वर्षों के बाद में मिलता हूं। क्योंकि प्रभु का और भी कार्य करना था ना। श्याम सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आगे आगे श्री विश्वामित्र जी, उनके पीछे श्री राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी निकले, तो बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र को हनुमान जी को विदा कर दिया और आज इतने दिनों बाद वर्ष बीत गए, तब भगवान जी मिल रहे हैं हनुमान जी को। और हनुमान जी जब नाथ को छीन गए तो एक प्रश्न और पूछा, मोर न्याव मैं पूछा साई, मोर न्याव मैं पूछा साई, तुम कस पूछा नर की नाई, तब माया बस फिराओ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, मंगल भवना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, सुदर्शन अजीर बिहारी। श्री हनुमान जी का सुंदर निवेदन, प्रभु मैं तो जीव माया के वशीभूत होकर के मैं तो सभी बातें भूल जाता हूं प्रभु, लेकिन आप कैसे मुझे नहीं पहचाने प्रभु? एक मंद मैं मोहवश कीश हृदय अज्ञान, कीश बानर को कहे, बानर के हृदय रखो
अज्ञान का भंडार हूं मैं, मेरे में तो कोई ज्ञान की ऐसी बातें हैं नहीं। लेकिन सुंदरकांड जब आएगा तो उसमें आप पाओगे हनुमान जी है कौन? अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम तनुज बन कृष्णम। गोसाई तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी। तनुज बन कृष्णम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम पावनारामधीशम रघुपति प्रिय भगत जातम नमामि। ज्ञानियों का भंडार है हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हनुमान जी। लेकिन मैं तो कीश, मैं तो बंदर, मेरे तो हृदय में अज्ञानता के सिवा कुछ भी तो नहीं है प्रभु। पुनि प्रभु मोहे विसारियो, पुनि प्रभु मोहे विसारियो दीन बंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी मैं श्रोताओं इस कथा को भगाना नहीं चाहता हूँ। बेटा नमन, जब ऐसी कथा हो ना तो इस कथा को भगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बड़े रस लेकर के इस कथा को करनी चाहिए। और मुझे तो स्वयं कहने में बड़ा आनंद हो रहा है कि हनुमान जी क्या बोल रहे हैं और राम जी क्या बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ में। ईश्वर और एक जीव का मिलन जब होता है तो कितना आनंद विभोर होता है। आज देखी जा रही है, आज देखे हनुमान जी कैसे बोल रहे हैं कि एक तो मैं मंद मोह के वश में, प्रभु हृदय में अज्ञान है मेरे, पुनि प्रभु मोहि विसारे हूं दीन बंधु भगवान। तो प्रभु सुन रहे हैं हनुमान जी को। यद्यपि नाथ गुण बहुमोरे, यद्यपि नाथ अवगुण बहुमोरे, सेवक प्रभु पर जानि मोरे। जब जब भी रामायण में श्री रामचरितमानस में शब्द सेवक आता है ना तो नमन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा नाम मैं बहुत प्यार से पिताजी को लोग राम सेवक बोलते थे, उनका नाम तो हरदेव था। लेकिन पिताजी क्योंकि राम जी के भजन करते थे, रामानंदी थे वो और रामलीला लीला विशारद थे, तो लोगों ने कहा कि ये तो राम सेवक है। लेकिन राम सेवक तो हनुमान जी होते हैं ना। हनुमान जी जैसा अगर पिता हो ना, ऐसे जो राम भक्त हो, उनका मैं पुत्र हूं, तो मेरे नाम तो खाली पिताजी ने राम कुमारी ही रखा था। तो मैंने सोचा नहीं ये नाम को जोड़ू मैं थोड़ा। और जब मुझे न्यूजीलैंड सिटीजनशिप मिली 1984 में, 85 में मेरे ख्याल में, तो मैंने फिर बदलाव किया। मैंने कहा कि भाई मैं अर्जी भरूं और मैं अपने नाम के पीछे वो पिताजी वाला जो नाम है ना, राम सेवक, जो पिताजी के एलियस नेम था, उसको चुना मैंने। प्रभु कृपा से आज वही नाम को लेकर
मैं सारे जगह पर घूमता रहता हूँ। लोग कभी कभी पूछते हैं भाई कि कैसा ये आपका सेवक। मैंने कहा ये रामचरितमानस में जब जब भी सेवक आता है ना, मुझे बहुत प्रफुल्लित कर देता है ये सेवक शब्द। सेवक तो हमारे सेवक तो भगवान के अनन्य भक्त हनुमान जी कभी बड़े बने ही नहीं, उनको बड़ा बनना आता ही नहीं था। प्रभु आपकी कृपा से सब हुआ है। हमारे बड़े अच्छे ओकलैंड के बहुत अच्छे कथाकारक हैं हमारे, और संगीतकारक भी बड़े प्यारे मेरे, बहुत कभी कभी मुझे बहुत मदद कर देते हैं। जब भी मैं कहीं फंस जाता हूँ, लगातार गीता पाठ होती रहती है, तो गीता पाठ मैं कभी कभी नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, अपने प्रोग्राम भरी होती है हमारी, तो मैं मास्टर अशोक जी हैं हमारे ओकलैंड के बड़े ही प्रसिद्ध कथाकारक, संगीतकारक, प्रचारक, तो उन्होंने मुझसे भी जल्दी बात करी। और इस बीच में उन्होंने जब हनुमान जी का कोई बात हुई ना, तो हम लोग हनुमान जयंती पर इसी दिन हमने उनसे कुछ बातें की, संपर्क किया। तो उसने कहा कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि हनुमान शब्द जो है अति प्रिय शब्द है, इस कारण से कि जिन्होंने अपने मान को हनन कर दिया वही हनुमान। क्या सुंदर मास्टर अशोक जी, बहुत अच्छे। आपने कहा था ना कहीं प्रयोग करेंगे इसको, लेकिन मैं सोचता हूं ये तो ज्ञान आपने मुझे दिया ना, कोई नहीं, आप मुझसे छोटे हो तो क्या बात है, छोटे भी तो कथा करते हैं इतने प्यारे प्यारे। तो आपने जो बात बताई मुझे बहुत प्रसन्न आया, तो मैं सोचा आपके नाम लेकर के उसको मैं यहाँ प्रयोग करके इस कथा को करूं। कि आपने जो बोला बहुत सुंदर बोला कि जो अपने मान को हनन कर दे वो हनुमान, जो शत्रुओं का नाश कर दे। यद्यपि शत्रुघ्न जी ने कहीं शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अंदर के जो हमारे दुश्मन हैं, जो अंदर के हमारे बैरी हैं, काम क्रोध लोभ आदि ना, इनको मारने के लिए मंथरा पर उन्होंने 2-4 थप्पड़े जमाई, उनको चाटे मारी उनको, और इस कारण से उनका नाम तो आप जानते हैं शत्रुघ्न, कि जो अंदर की शत्रुओं को मार दे उनका नाम शत्रुघ्न। ऐसे हनुमान जी सारे मान को हनन करने वाला हनुमान आज क्या कह रहा प्रभु से कि नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तर तुम रही छोआ। प्रभु आप ही तो हो जिस कारण से मनुष्य कहां कहां भटक जाते हैं, और आपकी कृपा जब बन जाती है तो फिर मनुष्य कौन से पदवी पर बैठ जाता है, कब बैठ जाता है, प्रभु किसको कहां क्या कर दे, क्या बना दे। ये सुनने और सीखने जैसी बातें हनुमान जी अभी यहां करा रहे हैं। आइए मैं आगे बढ़ूं 2-3 मिनट और फिर एक छोटी सी भजन आज मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। यद्यपि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है क्योंकि आप थे नहीं ना नमन बेटा, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक तबला भी मेरे कभी कभी साथ छोड़ देते थे, तो ये आइसोलेशन पीरियड ही थोड़ा खतरनाक थी मेरे खातिर, इसलिए आप आए हैं तो अब मैं सोचा उसका प्रयोग कर लेता हूँ, इस भजन को गा ही लेता हूँ। तो मैं अभी चलूँ आपके बीच में, ये रेडियो रिश्ते का जो बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम होता है, ये जो भक्ति की कथा होती है ना, हमारे कई श्रोता होते हैं, हमारे एक सुशीला होती हैं जो हर समय कथा सुनती हैं, सावी देवी होती हैं वो भी हर समय कथा सुनती है, अपने कमेंट्स डाला करते हैं। हमारे मोहन जी एकदम लगे होते हैं, हमारे टकरवा में रहते हैं प्रोफेसर जी, उनका भी कमेंट्स आता है, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करते हैं। हमारे द्रोण भैया जी हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं कि कथा अच्छी होती है, तो मुझे प्रोत्साहित करते हैं आप लोग कि हमारे प्रकाशवती सिंह जी बहुत प्यारी प्यारी कमेंट लिखती हैं, साथ साथ में हमारे इंडिया के कई सारे भक्तजन साथ में जुड़े होते हैं और उनका भी कमेंट्स आया करता है। तो प्रसन्नता इस बात की कि आप सब किसी रूप में मुझे स्वीकार कर रहे हो इस कथा के माध्यम से, तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हमारे एमडी महोदय जी श्री शुभम सिद्धांतलाल, आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ पुनः एक बार आपके रेडियो के
हमारे रेडियो के माध्यम से ये कथा कई जगह जा रही है हर सप्ताह मंगलवार को, और कई बीच बीच में कथाएं जो होती हैं वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो अगले शुक्रवार को 14 तारीख मई को हम लोग, हमारी स्कूल जो है, जो हमारी बेटी स्वप्ना टीचर जी हैं, स्वप्ना लाल जी, और कई ऐसे टीचर्स हैं जो देखभाल करते हैं स्कूल को, हमारे स्कूल को ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट और हमारे पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के माध्यम से हमारे गिरमिट पर एक कार्यक्रम जो है स्किप्टन हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी ओकलैंड न्यूजीलैंड में अगले शुक्रवार तारीख 14 मई को 7:30 बजे शाम को रेडियो रिश्ते का एक सपोर्टेड प्रोग्राम होगा। या तो बच्चे आपको गिरमिट के प्रथा के विषय में दिखाएंगे, कुछ स्किट्स दिखाएंगे, कुछ नाटक होगी, कुछ विदेशिया होगी, कजरी होगी, जो गीत हमारे बहुत पहले हमारे पूर्वज जब भारत से आए तो फिजी में आकर के, कोई यूपी से आया, कोई कहां से आया, कोई कहां से आया। इसलिए देखें ना, हमारे जो लंबासा में है, जहां हमारी ये रेडियो स्टेशन है, ये रेडियो स्टेशन लंबासा में ही हेड ऑफिस है हमारे शिवन बेटे का। तो वहां पर लोग ज्यादा करके आप देखोगे बात करेंगे तो कैसे करेंगे, आवा जावा पावा, ये ना खावा। तो ये जो है ये अवधी भाषा है, ये यूपी की भाषा है। इसलिए यह बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। लेकिन आप हिंदी डिक्शनरी में खोजोगे शब्दकोश में ये आवा जावा पावा कहीं मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि ये शब्द हमारे यूपी की भाषा का है, अवध भाषा का है। इसलिए गोसाई तुलसीदास ने ऐसे साधारण भाषा में लिखी। तो हमारे पूर्वज जब आए तो कैसे हमारी संस्कृति, कैसी हमारी भाषा, कैसी हमारी धर्म को उन्होंने आज भी रखा, जोड़ बटोर करके, और हम सबको दिए, और हम इसको हमारे बच्चों के बीच में जो दे रहे हैं, ये बड़ी सुंदरता है। तो ये दिखाई जाएगी आपको। तो जुड़िएगा हमारे साथ में अगले शुक्रवार को 14 तारीख मई को शाम 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटा का कार्यक्रम रेडियो रिश्ते लाइव स्ट्रीमिंग होगी 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी ओकलैंड न्यूजीलैंड, ओकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट और पूजा कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के जॉइंट वेंचर पर यह गिरमिट का हमारा कार्यक्रम प्रस्तुत करी जाएगी। आइए मैं एक और चौपाई आगे बढ़ा करके छोटा सा भजन आपके बीच में रखता हूँ। शायद मौका ना मिले भजन को अगले हफ्ता कर देंगे, लेकिन एक चौपाई आगे बढ़ाता हूँ मैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में पड़ा हुआ श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, सेवक सुत पितु मात भरोसे रहे असोच बने प्रभु को से, अस कही चरण परम पुराई। ऐसे कह करके श्री हनुमान जी प्रभु के चरण में पड़ गए। अस कही चरण परम पुराई, तनु प्रगट प्रीति पुरछाई। तब रघुपति तब रघुपति उठाए निज लोचन जला सींच जुड़ाया। प्रभु श्री हनुमान जी को अपने चरणों से उठा लिया, हृदय में लगाए, हृदय से
लगा करके अपने आंखों से जल भर रहे, जल की धारा बह रही, आंसू की धारा बह रही है प्रभु। और यह मिलन जो है ना, बहुत प्यारी मिलन है। एक हफ्ता छोड़ दिया जाए प्रभु राम जी के साथ में लगे हुए हनुमान जी अगले मंगलवार को इस भक्ति प्रति कथा को विराम पर करेंगे। विनोद राणीकर जी, फ्लैटबुश, हार्कोट्स, न्यूजीलैंड, और साथ में मिथिलेश भैया, और साथ साथ सतीश कुमार, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और सभी हमारे मॉडरेटर्स को विशेष विशेष धन्यवाद। आप सब श्रोता जिन्होंने ऑनलाइन व्यूइंग करी आज, और चाहे कल करने वाले हो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी 2 लाइन भजन, फिर आज कथा विराम कर जाएंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहे, सदा न रहेगा, सदा न रहे, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।